बोल न्यूज अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे अदलिया मुखालिफ नई मुहिम। नाअहल कौन कौन होगा? मौलाना का इनकार। ईद का दूसरा दिन। कश्मीर पर करारदाद के 75 साल। और नूरजहां की मौत कैसे हुई? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया, लेकिन उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। इमरान खान का इंटरव्यू, कहा कल से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। हम इंतखाबात 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। बोले हुकूमती इत्तेहाद को अपनी गैर मकबूलियत का मालूम है, इसीलिए इंतखाबात से भाग रही है। ये लोग इंतखाबात से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज की अदलिया के खिलाफ नई मुहिम। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ जजेस पर संगीन इल्जामात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बना डाला। नून लीग के जाली ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की एक और झूठी ऑडियो सामने आ गई। बोल अदलिया के एहतराम में ये जाली ऑडियोज नशर नहीं कर रहा। मरियम नवाज की अदलिया के खिलाफ नई मुहिम शुरू हो चुकी है। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर से मुअज़्ज़िज़ जजेस पर संगीन इल्जामात की बौछार की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को भी निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग के जाली ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की एक और झूठी किस्त सामने आ चुकी है। बोल अदलिया के एहतराम में ये जाली ऑडियोज नशर नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि 14 मई को इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं होगी। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को इसी बात की तकलीफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर शुएब शाहीन की बोल से गुफ्तगू, कहा ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, ये जेल भी जाएंगे, नाअहल भी होंगे। इनको नजर आ रहा है कि इनके खिलाफ सीरियस एक्शन होगा। ये वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि 14 मई की डेट चेंज नहीं होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को तो बहुत इसी बात की बहुत तकलीफ है। ये तौहीन अदालत है सरासर, और स्पेशली इन दिनों में जबकि आपको नज़र आ रहा है कि ये 14 मई के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इनको नज़र आ रहा है कि इनके खिलाफ बड़ा सीरियस एक्शन होगा और इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और मैं नहीं समझता कि इनको अब ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के काबिल हैं। ये जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन भी होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का। क्या कहिएगा जिस तरह से कि शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने इसमें मुलाहिजा की, उनका कहना है कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, 2-3 चीजें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं। इन सब ने कहा था कि इलेक्शन सारे मुल्क के इकट्ठे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आ जाए इकट्ठे इलेक्शन करा लें आप। और ये मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि अब ना तो कोई सैलाब आ रहा है, ना कोई जल्जला आ रहा है, ना कोई बड़ा सानिया इस वक्त ऐसा हुआ है। सिर्फ एक ही चांस है इनके पास कि अगर ये मई में असेंबलियां डिसॉल्व कर दें तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे इलेक्शन जो है ना एक ही डेट पे इकट्ठे पॉसिबल है, वो हो सकते हैं। लेकिन अब वो सारे जब गुजर गए हैं, अब एक मौका आ गया। और जहां तक है ये जो हमने इलेक्शन नहीं करवाना है, ये कौन होते हैं? मरियम नवाज कौन होती है? इसका क्या ताल्लुक है? यानी सारे मसाइल को अगर सामने रख दे, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस वक्त चल रही है यहाँ पर 13 सियासी जमातों को छोड़ दे, वो वफाक में इलेक्शन कर। और दूसरी बात देखिएगा, उनका ताल्लुक नहीं है इलेक्शन कराने की। उनका काम सिर्फ पैसे देना है। इलेक्शन होने हैं सुबह पंजाब की निगरान हुकूमत आ गई हुई है। निगरान हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार के अंदर मौजूद है और निगरान हुकूमत भी इसमें कोई शक नहीं है, वो बी टीम के तौर पर किरदार अदा कर रही है। और वो सारे मामला को रख कर सामने अगर समझे तो ये बात समझ आ चुकी हुई है। अब वफाकी हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ पैसे देने थे और पैसे देने में भी बड़ी वजाहत के साथ आ गया। सेक्रेटरी फाइनेंस के जिम्मे ड्यूटी लगी,
सेक्रेटरी फाइनेंस है और गवर्नर स्टेट बैंक ने, वो सारे पैसे तो आ गया, पैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब अगला जो काम है कि मनी बिल सप्लीमेंट्री ग्रांट को सामने रख के पेश किया, वो पास ना करा सके, मेजोरिटी गलत इनकी छीन गई है। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के साथ शेख रशीद साहब की तरफ से मैं सदर पाकिस्तान को लिख रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जो है ना अपना एतमाद खो चुके हैं असेंबली में, उन्हें फौरन एतमाद का वोट लेने का कहें। लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ 27 तारीख के लिए, 27 तारीख को तौहीन अदालत की कार्रवाई मैं देख रहा हूँ सेक्रेटरी फाइनेंस के जिम्मे, सेक्रेटरी डिफेंस के जिम्मे, और बाकी ये सारे जो जितने भी ये जो अपना पीडीएम का चीचू का जो मुरब्बा है, इन सब के खिलाफ मैं अपने तौर पर देख रहा हूँ। और इनमें डिस्क्वालिफिकेशन हो गई अगर इनकी, अगर भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अदर सिद्दीक साहब, बोल न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम ने इख्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़ बना दिया। हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन से फरार के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही है। वो कानून बताया जाए जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है कि इंतखाबात नहीं हो सकते। इंतखाबात से भागते हुकूमती इत्तेहाद के अदलिया पर हमले। चौधरी फवाद ने गैर मकबूल पार्टियों को निशाने पर रख लिया। ट्विटर पर लिखा, हुकूमती इत्तेहाद तमाम इदारों को मुतनाज़ बनाकर इख्तिदार में रहना चाहती है। बताया जाए कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि इंतखाबात नहीं हो सकते। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो वाहिद सूरत श्रीलंका मॉडल पर अमल करना होगा। अवाम अपने हुकूक सरेंडर न करें। पाकिस्तान के अवाम अशराफिया की पाकिस्तान को बर्मा या शुमाली कोरिया बनने की ख्वाहिश पर पानी फेर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि जब वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की ऑडियो रिलीज की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरखास्त की कि ये सिलसिला तबाहकुन है। अगर मुल्क के वजीर आजम का दफ्तर इतना गैर महफूज है तो बाकी कौन महफूज होगा। फवाद चौधरी ने कहा, अब सूरत हाल ये हो गई है कि घर की खवातीन के फोन भी महफूज नहीं। फेयर ट्रायल के तहत गैर कानूनी फोन टैपिंग की सजा 3 साल कैद हो सकती है। हुकूमती इत्तेहाद की अदलिया मुखालिफ मुहिम सदर तहरीके इंसाफ परवेज इलाही बरस पड़े। कहते हैं आइन शिकन हुक्मरान गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। इदारों को मुतनाज़ बनाने की मुहिम के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। सब कुछ इंतखाबात से भागने के लिए हो रहा है। इंतखाबात के अलावा मुआशी बहरानों का कोई हल नहीं। परवेज इलाही ने कहा, निगरां हुकूमतों की मुद्दत पूरी हो चुकी, अब उनके रहने का कोई जवाज नहीं। नून लीग प्रोडक्शन हाउस से एक और जाली ऑडियो जारी कर दी गई है। मरियम नवाज की अदलिया के खिलाफ नई मुहिम। ट्विटर पर एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ जजेस पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हर्जा सराई, बोल अदलिया के एहतराम में जाली ऑडियो नशर नहीं कर रहा। तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट पर हमले, आइन की धज्जियां उड़ा दी गयी। वजीर दाखिला ने अदलिया के खिलाफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्जा सराई की। नून लीग का सोशल मीडिया सेल एक नई जाली ऑडियो सामने लाया जिस पर पहले मरियम नवाज ने अदलिया के खिलाफ ट्वीट किया, फिर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रोपेगेंडे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। बाद में मलिक अहमद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अदलिया पर संगीन इल्जामात लगाए। नून लीग वही फैसला मानती है जो उनके हक में आए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग का फैसला दिया था जिस पर पूरी पार्टी बहुत खुश थी। मरियम नवाज ने भी 5-7 अफराद की ढोल की थाप पर भंगड़ों की वीडियो शेयर की थी। लेकिन अब जज्बात और हालात बदल चुके हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात से भागने के लिए नून लीग अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। मर्जी के फैसलों के लिए अदलिया पर दबाव की नून लीग की रिवायत पुरानी है। नून लीग ने 90 की दिहाई में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। कहा, इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इत्तेफाक नहीं करता। हम क्यों झुकें और किसके सामने झुकें। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुर्फ बहुर्फ गुफ्तगू पर कायम हूँ। हैरत है, 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राजी करें तो फिर कोई बात नहीं। क्यों झुकें, किसके सामने झुकें, क्या वो कुव्वत है। पार्लियामेंट में अदम एतमाद उनकी पार्टी ने उसके ऊपर किया। पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आजम है कि जो अदम एतमाद से इक़्तिदार से निकला है। नंबर 2 ये कि उसने पूरे 1 साल में तमाम कार्ड खेली। अमेरिका से खत आया, वो झूठ, मुझे कत्ल कर रहे हैं, ये झूठ, लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च। ये साबित हो गया कि उसके पास अवामी कुव्वत नहीं। आइन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर रस्म किया जाए। इस माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुल्क में अनारकी फैलने का
का खदशा है। कोई इदारा किसी को नहीं मान रहा। जब तक पार्लियामेंट को खुद मुख्तार नहीं किया जा सकता, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह की सक्खर में अपनी रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को मना किया था इस्तीफा ना दो, पहले भी उन्हें पार्लियामेंट में वापस लेकर आया था। जब मुज़ाकरात का माहौल बनेगा उस तक मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात इस माहौल में नहीं हो सकते, क्योंकि मैं हमेशा आपको भी संवाद में भी ये बात कहता आया हूँ कि अनारकी फैलने का खदशा है। अनारकी फैली हुई है, अनारकी में मुज़ाकरात नहीं होते हैं जब तक पार्लियामेंट को ऑथोराइज नहीं किया जाएगा। तो ये वजह है आज जो हो रहा है, मुज़ाकरात का माहौल जब बनेगा तो मुज़ाकरात हो जाएगा। जब इस्तीफ़ा दी थी इमरान खान ने तो मैंने अपील की थी, क्योंकि पहले भी मैं लेके वापस आया था, इस्तीफ़ा नहीं तो पार्लियामेंट में रहो और पार्लियामेंट में रह के अपना काम करो। आज वही हो रहा है कि वो पछता रहा है। उसके गलत फैसलों ने पाकिस्तान को आज इस सूरत हाल में खड़ा किया है। तो इसको माहौल बन जाए, माहौल अच्छा हो जाए, उस माहौल में बातें हो सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुतहरिक हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर चौधरी शुजात हुसैन को फोन लगाया, ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।